राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान अकल्ट साइंस से मैं मीनू शर्मा एक और वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा रूबरू हुई हूँ। दोस्तों गुरु ज्ञान अकल्ट साइंस से मैं अपनी छोटी छोटी वीडियो के जरिए आपको थोड़ा बहुत प्लैनेट्स के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जिन्हें ज्योतिष की पूरी नॉलेज है उन लोगों को प्रॉपर पता होता है ज्योतिष के बारे में, वो मेरी वीडियो देखकर बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाते हैं, उन्हें नॉलेज होती है। लेकिन मैं ये वीडियो अपनी बहुत इजी तरीके से बताती हूँ, बहुत सरल तरीके से बनाती हूँ दोस्तों, ताकि जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की नहीं भी नॉलेज है तो वो अपनी कुंडली देखकर थोड़ा बहुत समझ पाए। दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मेरी बातों से हर किसी को इजी समझ आ सके, इसलिए मैं वीडियो बहुत छोटी बनाती हूँ दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेबिलेटेड प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि जो नीच के ग्रह होते हैं वह हमारी कुंडली में क्या फल देते हैं। नीच के ग्रह, देखिए कई ज्योतिषी कहते हैं कि नीच के ग्रह कोई खास प्रभाव नहीं डालते हमारी कुंडली पर, लेकिन दोस्तों चाहे ग्रह नीच का हो या उच्च का हो तो कुछ प्रभाव तो जरूर डालता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। जिन जातकों का सूर्य डेबिलेटेड होता है, नीच का होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं रहती, यानी कि उन्हें सिर्फ अपना काम करने का मतलब होता है। अपना काम करते हैं, उसके लिए चाहे उनकी बेइज्जती हो रही है या कुछ भी हो रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दूसरा प्लैनेट्स आता है चंद्रमा। चंद्रमा जिन लोगों का नीच का होता है, बलहीन होता है, ऐसे जातक अपने आप को सही ठहराते हैं और दूसरों को गलत। उनकी सारी उम्र इसी बात में निकल जाती है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। और ऐसे जातकों की जो माता होती है, अपनी माता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, यानी कि उनकी अपनी माता के साथ भी अनबन बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। और ऐसे जातकों को जल से भी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जल के द्वारा उन्हें कभी भी कोई नुकसान होने का भय बना रहता है। दोस्तों मन विचलित रहता है, जिसका कारण भी है नीच का चंद्रमा होता है। थर्ड प्लैनेट है हमारा मंगल, मार्स। जिन व्यक्तियों का मार्स बलहीन हो जाए, डेबिलेटेड हो जाए, नीच का हो जाए, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है दोस्तों। बेवजह ही गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना इनके लिए आम बात होती है दोस्तों। ये लोग जहाँ गुस्सा करके दिखाना होता है, बोलना होता है, वहाँ से कन्नी काट कर भाग जाते हैं, लेकिन कई बार बिना मतलब ही गुस्सा करते हैं दोस्तों, बिना मतलब ही झगड़ा करते हैं। भाई बहनों के साथ ही बिना मतलब के 1 मिनट में झगड़ा कर लेते हैं। बुध जैसे कि बुद्धि का कारक है, यहाँ पर डेबिलेटेड बुध अगर हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोलना है, और जहाँ बुद्धि लगानी होती है वहाँ पर लगती नहीं है, और अनायास ही बेफिजूल ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है दोस्तों। कई बार देखो हमारे साथ भी होता है, हमें कोई बात बोलनी होती है लेकिन हमें उस वक्त याद नहीं आती, लेकिन बाद में हम सोचते हैं हाँ कि मैंने ये बोलना था, वो बोलना था। ये भी हमारा डेबिलेटेड बुद्ध ही करवाता है दोस्तों। ये बुद्ध इतनी क्षमता रखता है कि हमारी बोलबाणी की वजह से, हमारी स्पीच की वजह से हमारा बोलने का लहजा ऐसा हो जाता है कि हमारी कभी भी कहीं भी इंसल्ट करवा सकता है, बेइज्जती करवा सकता है दोस्तों। गुरु देखिए वैसे तो पूरी कुंडली में हमें आशीर्वाद ही देता है, लेकिन अगर गुरु डेबिलेटेड हो जाए तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान को गलत जगह पर बांटते रहते हैं, यानी ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं। जहाँ इन्हें ज्ञान देना चाहिए वहाँ ये कुछ नहीं बोलते, अनायासी ऐसे ही कहीं बोलते रहते हैं और गुरु का भी मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कई लोगों को कि किसी गुरु के बारे में गलत बोलते हैं, तो यह डेबिलेटेड बुद्धि ही करवाता है। दूसरे लोगों को पाखंडी समझना, कि धर्म कर्म का कोई अच्छा कार्य भी करता है तो हम बोल देते हैं कि ये तो पाखंड कर रहा है, ये भी डेबिलेटेड गुरु के ही परिणाम है दोस्तों। बात आती है शुक्र देव की। शुक्र जिनके नीच के होते हैं, ऐसे जातक किसी भी गरीब से, किसी अपाहिज से, किसी के साथ भी नाजायज संबंध बनाने में नहीं जुटते, यानी कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी कोई भी लज्जा नहीं रहती कि सामने वाला कैसा है। यह सिर्फ इन्हें अपने भोग विलास की रहती है दोस्तों। यह डेबिलेटेड बुद्धि ही शुक्र ही करवाता है। शनि जो हमारा न्यायाधीश है, अगर वह नीच का हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों की मेहनत गलत जगह पर लगती है, यानी कि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता दोस्तों। इनकी करी कराई मेहनत व्यर्थ चली जाती है दोस्तों। अगर आपका भी कोई प्लैनेट नीच का है तो आप मेरी वीडियो सुनकर अपने प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं, और अगर और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। राधे राधे।